नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सारण आपका एपेक्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था। उसी के क्रम में आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वर्ण। जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा माहेश्वर सूत्र, उन्हीं से जुड़ा हुआ एक ऐसा टॉपिक जो हमारी रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं वो इस वर्ण विचार या वर्ण टॉपिक में से बनते हैं। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक उच्चारण स्थान भी हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रयत्न भी पढ़ेंगे। उससे पहले वर्ण विचार पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको वापस ले चलता हूँ माहेश्वर सूत्रों की तरफ। माहेश्वर सूत्र की अगर यदि बात करें तो वो कितने होते हैं? 14 होते हैं। उसमें स्वर से संबंधित 4 माहेश्वरी सूत्र है और व्यंजन से संबंधित 10 माहेश्वरी सूत्र है। अगर यदि मैं यहाँ बात करूँ माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग, यानी माहेश्वर सूत्रों में कितने वर्णों का प्रयोग किया गया है या फिर हमारी संस्कृत भाषा के अंदर कितने वर्णों का प्रयोग होता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के आपको आज जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो जल्दी से जल्दी मेरे इस वीडियोज़ को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक पहुँचाने का इसका प्रयास करें। और इस अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिल सके और उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उसके लिए अब मैं आपके सामने एक टॉपिक रखने वाला हूं जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, वर्ण। दोस्तों, जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो ये रीट भर्ती परीक्षा के अंदर चाहे वो फर्स्ट लेवल का विद्यार्थी हो चाहे वह सेकंड लेवल का विद्यार्थी हो, दोनों ही विद्यार्थियों के लिए, चाहे आपने भाषा फर्स्ट के रूप में संस्कृत का चयन किया है या फिर भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत ली है, आपकी तीसरी इकाई के अंतर्गत एक टॉपिक दे रखा है जिसमें स्वर व व्यंजन तथा उनके उच्चारण स्थान ऐसा उल्लेख वहां पे किया हुआ है। तो वो आपकी इकाई है, वो हमारे इस टॉपिक से संबंधित है और उससे जुड़े हुए अगर आपके प्रश्न है और आपके दिमाग में जिनका कन्फ्यूजन है उनको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर यदि मैं सबसे पहली बात करूं वर्ण की तो आपके दिमाग में एक ही प्रश्न आता है और सबसे पहले जब अपन इस चीज को पढ़ते हैं तो एक चीज आती है कि वर्ण संस्कृत भाषा में होते कितने हैं। अभी तक आपने बहुत सारी किताबों के माध्यम से, बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से देखा होगा कि वर्णों की संख्या के अंदर भिन्नता है। जी हां दोस्तों, संस्कृत भाषा के अंदर वर्ण वास्तव में अलग अलग स्तर पर अलग अलग संख्या के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उनकी संख्या भी अलग अलग है। जैसे अगर यदि बात करूं मैं संस्कृत भाषा के व्याकरण की तो वो भी 2 प्रकार की मानी गई है। एक तो लौकिक व्याकरण जो हमारी संस्कृत की वर्तमान जो संस्कृत है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं उसमें प्रयुक्त होते हैं, और एक हमारी मुख्य रूप से अलौकिक व्याकरण या जिसको अपन वैदिक व्याकरण कह सकते हैं, जिसको सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ नहीं सकता है। अगर आपने वेदों का गहन अध्ययन नहीं किया या उनसे संबंधित आपने व्याकरण नहीं पढ़ी है तो आप उसको आसानी से समझ नहीं सकते, जिसको व्याकरणाचार्य ही आसानी से समझ सकते हैं। तो वह व्याकरण एक तरीके से कह सकते हैं 2 प्रकार की संस्कृत व्याकरण हमारे प्रचलित है, एक तो लौकिक और दूसरी अलौकिक या कह सकते हैं वैदिक, और एक सामान्यतः व्यवहारिक जो सामान्य लोक में प्रचलित व्याकरण है। उसी के अकॉर्डिंग वर्णों के अंदर भी भिन्नता है। अब यहां पर सबसे पहली बात आती है कि संस्कृत भाषा में वर्ण होते कितने। तो दोस्तों, मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात कि वर्णों की संख्या अगर यदि आप देखें तो आपके 42 भी सही है, क्योंकि हमारे माहेश्वर सूत्रों की अगर यदि बात करें तो आपने पिछले वाले वीडियोज के अंदर देखा होगा, मैंने वहां बताया भी था कि माहेश्वर सूत्रों के अंदर कुल जो वर्णों की संख्या है या वर्ण जो प्रयुक्त हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? 42। तो जी हां दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न तैयार हो गया और उसको आप ध्यान से सुने कि अगर यदि आपकी परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाए माहेश्वर सूत्रानुसारेण संस्कृत भाषायाम कति वर्णा, मतलब अगर यदि माहेश्वरी सूत्रों का हवाला दे दिया जाए और वर्णों की संख्या पूछे तो आपको कितनी बतानी है? 42, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों के अंदर कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है? 42 वर्णों का प्रयोग। तो किसके अकॉर्डिंग? माहेश्वर सूत्रों के अकॉर्डिंग, माहेश्वर सूत्रानुसारेण संस्कृत भाषायाम कति वर्णः, तो आपको बताने हैं 42। जी हां दोस्तों, 42 अगर यदि वहां पर संख्या आपके लिखी हुई आ गई
संस्कृत भाषा के अंदर, तो 42 को संस्कृत भाषा में क्या लिखेंगे, द्विचत्वारिंशत्। तो ये आगे दोस्तों आपके जो संख्या है उसको मैं अभी आपके लिए बता देता हूं कि अगर यदि आपके जैसे 45 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि 5 और 40। इसी तरीके से ये आपके लिखे हुए 42 तो 2 और 40, इसलिए 2 पहले लिखे हुए हैं और बाद में लिखे हुए आपके लिए चत्वारिंशत्। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसके अंदर आपके जो लिखे हुए वर्ण है उनमें से छोटा जो अंक है वो आपको पहले बोलना है और बड़ा जो अंक है उसको आपको बाद में बोलना है। मेरे कहने का मतलब अगर यदि आपके 82 लिखे हुए हैं तो पहले आपको 2 बोलना, उसके बाद में आपको 80 बोलना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक तरीके से कि द्विचत्वारिंशत् वर्णा माहेश्वरी सूत्रानुसारेण संस्कृत भाषायाम भवन्ति। अब यहां पे मैं बात करता हूं कि हम अगर यदि पूछ ले कि केवल आपको ऐसा हवाला नहीं दे और सीधे केवल कह दिया जाए कि संस्कृत भाषा में वर्ण कितने होते हैं, तो दोस्तों उनके अंदर भी भिन्नता है। आपके एक तो 46 वर्ण संख्या के रूप में मिलते हैं। ये जो मैं आपको संख्या बता रहा हूं ये हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित विद्यालयों के अंदर एक पुस्तक चलती थी जिसका नाम है संस्कृतामृतम। इस पुस्तक के अकॉर्डिंग ये संख्या है। तो संस्कृतामृतम नामक जो पुस्तक पूर्व के सत्रों के अंदर कक्षा 9th की एक पुस्तक के रूप में हुआ करती थी, उसके अंदर व्याकरण के पीछे वाले पोर्शन के अंदर एक लाइन लिखी हुई मिलती है, संस्कृत भाषायाम चत्वारिंशत् वर्णाः भवन्ति, संस्कृत भाषायाम चत्वारिंशत् वर्णाः भवन्ति। यानी ये लाइन वहां पे लिखी हुई है तो इसका मतलब है यहां पे आपके कितने वर्ण होते हैं, चत्वारिंशत्। 46 वर्ण। तो इसका मतलब ये हो गया 46 वर्ण है वो संस्कृत भाषा के अंतर्गत होते हैं। यानी आपके इस पुस्तक के अकॉर्डिंग सामान्यतः संस्कृत भाषा में कितने वर्ण होते हैं, 46 वर्ण। ये आपको उत्तर देना है। अब आगे अपन बात करने वाले, अगर यदि हम कह दें कि संस्कृत भाषा में क्या 46 वर्ण ही प्रयुक्त होते हैं, तो दोस्तों ये जो वर्ण है स्वर और व्यंजनों को मिला करके, इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ण भी संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं। और सामान्य संस्कृत की बात करें तो 2 ऐसे वर्ण जिनको हम न तो स्वरों में सम्मिलित कर सकते हैं न ही व्यंजनों में सम्मिलित कर सकते हैं, उनकी संख्या जो आपके सामान्य संस्कृत में प्रयुक्त होती है वो 2 है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये वर्ण कितने हो जाते हैं, 48 वर्ण हो जाते हैं दोस्तों। और यही आंकड़ा आपके जो एनसीईआरटी की पुस्तक जो चलती है रुचिरा करके कक्षा 8 की पुस्तक, उसके अंदर लिखे हुए हैं कि संस्कृत भाषायाम अष्टचत्वारिंशत् वर्णाः प्रयुक्ता भवन्ति, ऐसा जो उल्लेखित है। तो इसका मतलब यह हुआ कि संस्कृत भाषा के अंदर सामान्यतः 46 वर्ण, इसके अंदर 2 भाग है आपके। अगर मैं यहां पे बात करूं तो 46 में से 13 स्वर और 33 व्यंजन, इस तरीके से ये 2 भागों के अंदर बट करके प्रयुक्त होते हैं 46 वर्ण। लेकिन इसके अलावा 46 के अलावा जो सामान्य संस्कृत में 2 और ऐसे वर्णों का प्रयोग होता है जिनकी मैं यहां पे बात करूं तो वो 2 सामान्य संस्कृत के अंदर प्रयुक्त होने वाले वर्ण अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। जी हां दोस्तों, ये जो अनुस्वार वर्ण है ये इस प्रकार से किसी भी स्वर के ऊपर लगाया जाने वाला एक ऐसा चिन्ह जिसको हम अनुस्वार के रूप में जानते हैं, जिसका उच्चारण म या न के अकॉर्डिंग होता है। आगे हम बात करें तो ये जो है आपके विसर्ग, विसर्ग एक ऐसा जो स्वर के पीछे जुड़ करके इस तरीके की 2 बिंदुओं के रूप में लिखा हुआ आपको दिखाई देता है, जिसका उच्चारण हम उस स्वर के अनुसार ही करते हैं जिसके पीछे इस वर्ण का प्रयोग किया हुआ होता है। तो ये ऐसे 2 वर्ण हैं जिनको हम अयोगवा वर्णों के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा होगा कि मैंने आपके वर्णों के बारे में जब बात की तो यहां पर एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं और इसके अलावा अयोगवा वर्ण होते हैं। तो हम कह सकते हैं हम वर्णों को 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। वैसे वर्णों के सामान्यतः अगर यदि भेद पूछ ले जाएगा, वर्णा कतिधा कितने प्रकार के होते हैं, तो द्विधा स्वरा व्यंजनाच, ऐसे 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन एक ऐसे वर्णों का भी उल्लेख हमें मिलता है कि जिनको हम न तो स्वरों में सम्मिलित कर सकते हैं न ही व्यंजनों में। ऐसे वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, अयोगवाह।
अयोगवाह, यानी जिनका योग न तो स्वरों के साथ हो सकता है न ही व्यंजनों के साथ होता है। तो सामान्यतः ऐसे जो वर्ण है वो आपके सामान्य संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, वो अयोगवा 2 ही है। वैसे अयोगवा संस्कृत भाषा में कुल 4 होते हैं, जिनकी आगे मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों ये देखिएगा, आपके सामने जो वर्णों की संख्या का आंकड़ा है वो अलग अलग है। अगर यदि मान लो आपके प्रश्न पूछ ले जाए कि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 42। और अगर यदि पूछ लिया जाए कि संस्कृत भाषायाम वर्णा कति भवन्ति, तो संस्कृत भाषा में वर्ण कितने होते हैं 46 अथवा 48 वर्ण होते हैं। अब इसके अलावा आगे अपन बात करने वाले हैं कि वर्णों की जो संख्या है वास्तव में पूर्णतः हमें ऑथेंटिक रूप से, वैसे ये जो भिन्नता होने की वजह से ही दोस्तों अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं आगे अब वर्णों की संख्या की अगर बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि संख्या के अंदर आपको 42 भी मिलेगा, 46 भी मिलेगा, 48 भी मिलेगा, 50 भी मिलेगा और 63 भी मिलेगा और 64 भी मिलेगा। यानी वर्णों की संख्या में अगर सीधा सा प्रश्न, इसलिए ये भिन्नता होने की वजह से ही हमेशा प्रश्न पत्र निर्माण करता इन विवादों से बचते हुए इन प्रश्नों को सम्मिलित करने का कम प्रयास करते हैं, और अगर यदि करते तो किसी पुस्तक का हवाला देकर के, किसी विद्वान का हवाला देकर के प्रश्न पूछते हैं। अगर यदि जैसे आपको कह दिया जाए कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण होते हैं, तो 63 अथवा 64 वर्णों का जो उल्लेख है वो पाणिनीय शिक्षा के अंदर, पाणिनीय शिक्षा पाणिनि के द्वारा लिखा गया वैदिक व्याकरण का ग्रंथ है, जिसके अंदर यह उल्लेख किया गया है कि वर्ण कितने होते हैं, संस्कृत भाषा में कितने वर्णों का प्रयोग होता है 63 अथवा 64। वो कौन कौन से होते हैं आगे हम इसकी बात करेंगे। पहले यहां पे मैं बात करूं तो ये माहेश्वर सूत्रों का हवाला देकर के अगर यदि प्रश्न पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्रों में कितने वर्ण होते हैं, तो वो वर्ण कितने होते हैं आपके 42, जैसा अभी मैंने आपके बताया। अब यदि हम बात करें यहां पे, तो ये जो अभी मैंने आपके सामने संख्या की थी कि 46 वर्ण, अगर यदि केवल स्वर और व्यंजनों को मान लिया जाए, 13 स्वर और 33 व्यंजन, तो कुल कितने हो जाते हैं 46 वर्ण। सामान्य संस्कृत में 46 वर्णों का भी प्रयोग होता है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में भी ये मिलता है। इसके अलावा अगर यदि बात करें यहाँ पे 48, तो सामान्य संस्कृत के अंदर जो ये 33 स्वर, 13 स्वर, 33 व्यंजन प्लस 2 अयोगवा, जो 2 अयोगवा सामान्य संस्कृत के अंदर, लौकिक संस्कृत में जो प्रयुक्त होते हैं, जो 2 अयोगवा हम उपदमानीय और आपके जीवा मूल्य वर्णों की बात करते हैं, क्योंकि अयोगवा कुल कितने होते हैं 4, जिसके अकॉर्डिंग हम वर्णों की संख्या कितनी बताते हैं 13 स्वर, 33 व्यंजन प्लस 4 अयोगवा, कुल 4 अयोगवा वर्ण होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है 50। तो दोस्तों ये जो संख्या है इसको देकर के कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उन सबको यहां पे मैं अलग अलग तरीके से आपके सामने क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अब आगे अपन बात करते हैं कि जो वर्ण है हम उसको कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपके सामने ये जो वर्णों का भाग रख रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग यहां पे मैं कह सकता हूं कि कुल 46 वर्ण प्लस 4 अयोगवा, इस प्रकार से ये कुल 50 वर्ण संस्कृत भाषा के अंदर प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त 50 होते हैं संस्कृत भाषा में। सामान्य संस्कृत भाषा में 48 वर्णों का ही प्रयोग होता है। इन वर्णों को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। 3 भागों में कैसे? वर्ण, एक तो स्वर, जिनको हम दूसरे शब्द में या संक्षेप में प्रत्यार के रूप में, जैसा मैंने आपको बताया था, अच भी कह सकते हैं। और दूसरा है व्यंजन। ये मूलतः 2 प्रकार होते हैं और व्यंजन को हम प्रत्यारों के अकॉर्डिंग हल भी कह सकते हैं। हल भी व्यंजन को ही कहा जाता है। और तीसरा जो भाग यहां पे मैं कर रहा हूं वो है अयोगवा, मतलब जिन वर्णों को हम स्वरों में और व्यंजनों में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। तो देखिएगा कि ये जो स्वर है वो कितने होते हैं। तो संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं? 13। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर यदि माहेश्वर सूत्रों का पूछ लिया जाए कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने होते हैं, तो माहेश्वर सूत्रों में 9 स्वरों का ही प्रयोग हुआ है। लेकिन संस्कृत भाषा में सामान्य संस्कृत के अंदर कुल कितने स्वरों का प्रयोग हुआ है? वो स्वर है आपके संख्या में 13।
अगर यदि व्यंजन की बात करूं यहां पे, तो व्यंजन कुल कितने प्रयोग होते हैं, तो वह है 33 व्यंजनों का प्रयोग होता है। अगर मैं यहां पे 13 को संस्कृत में लिखूं तो त्रयोदशः स्वराः, और अगर यदि यहां पे मैं व्यंजनों को संस्कृत में लिखूं तो त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्। इसके अलावा जो 4 अयोगवा वर्ण, 4 अयोगवा जिनका मैंने अभी आपके सामने उल्लेख किया था, मैं यहां पे बता देता हूं 4 अयोगवा कौन कौन से होते हैं। अभी अपन इनकी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे स्वरों और व्यंजनों की। उससे पहले अयोगवा वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो उनमें नंबर 1 अयोगवा की अगर यदि मैं बात करूं तो अभी जैसे मैंने आपके बताया था अनुस्वार, जो आपको वर्ण के ऊपर एक छोटी सी बिंदी के रूप में दिखाई देता है। इस तरीके से जो वर्ण आपके एक स्वर के ऊपर जुड़ा हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। नंबर 2 अयोगवा के अंदर विसर्ग, ये सामान्य संस्कृत के अंदर वैसे इन 2 का ही अधिकतर प्रयोग होता है, आप देखते हैं। लेकिन जो वैदिक व्याकरण के अंदर 2 अयोगवा और प्रयोग हुआ करते हैं, उनकी मैं अगर यदि यहां पे बात करूं तो वो है आपके नंबर 3, एक है जीवामूल्य, जीवामूल्य। तो ये वर्ण जीवामूल्य वर्ण इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका उच्चारण जीवा के मूल भाग से होता है और इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह अगर यदि क से पूर्व है तो इस वर्ण को हम क्या कह सकते हैं, जीवामूल्य वर्ण कह सकते हैं। और इसी तरीके से अर्ध विसर्ग का प्रयोग अगर यदि ख से पूर्व है तो वह भी जीवामूल्य वर्ण कहलाता है। इस तरीके से हम चौथे अयोगवा की बात करें तो चौथा अयोगवा वर्ण है उपदमानीय। जैसे जीवामूल्य वर्ण के अंदर क से पूर्व अर्ध विसर्ग का प्रयोग है, वैसे ही प से पूर्व अर्ध विसर्ग का प्रयोग या फ से पूर्व अर्ध विसर्ग का प्रयोग है, तो ऐसे वर्ण को हम क्या कह सकते हैं, जीवामूल्य वर्ण कह सकते हैं। दोस्तों ये कुल 4 अयोगवा वर्ण होते हैं। मैं यहां पे यदि बात करूं तो इन 4 अयोगवा वर्णों के अंदर ये जो आपके 2 अयोगवा वर्ण है अनुस्वार और विसर्ग, इन्हीं का ही सामान्य संस्कृत में अधिक प्रयोग होता है। ये आपको देखने को कम मिलते क्योंकि वैदिक व्याकरण के अंदर अयोगवा वर्णों का इनका प्रयोग अधिक होता है और इसी वजह से हम सामान्यतः इनको 2 मान करके ये कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा में सामान्यतः अष्टचत्वारिंशत् वर्णाः प्रयुक्ता भवन्ति, 48 वर्ण प्रयुक्त होते हैं। अब यहां पे मैं यहां बात करूं कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको देखो उत्तर मिल गया होगा। स्वरों की बात करें माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार 9, संस्कृत भाषा में 13 स्वर। अगर यदि व्यंजनों की बात करूं तो 33 व्यंजन होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं इसको विस्तार से आगे हम पढ़ते हैं। अभी अब बात करेंगे आगे हम स्वरों की। पहले मैं स्वरों की अलग अलग विस्तार से चर्चा करूंगा, उससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अगर यदि 46, 48 और 50 अगर यदि आपके ऑप्शंस में मिलते हैं वर्णों की संख्या के अंदर, तो वहां हमेशा विवाद की स्थिति पैदा होती है। इसलिए ऐसे भ्रम में नहीं रहने की जरूरत है। आपको ध्यान रखना वो प्रश्न हमेशा विवादास्पद बनेगा क्योंकि अलग अलग समय के अंदर बोर्ड के द्वारा, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, इन दोनों के द्वारा विद्यालयों में चलाई जाने वाली पुस्तकों में हमें संख्या भी अलग अलग मिलती है और उसका प्रमाण प्रस्तुत करके भी हम एक तरीके से विवाद के थ्रू ये जो प्रश्न है हमेशा डिलीट की स्थिति के अंदर पहुंच जाता है। इसलिए ध्यान रखें, ऐसे में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना, अगर यदि माहेश्वर सूत्रों का हवाला दे दे तो वर्णों की संख्या आपको कितनी बतानी है, 42। और यदि आपके पाणिनीय शिक्षा का हवाला दे दे, जिसकी आगे मैं बात करूंगा, वो आपके 63 अथवा 64। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर यदि ये 46, 48 या 50 ये संख्या अगर पूछ ली जाए तो हमेशा आपके
ऑप्शंस में ये देने का प्रयास किया जाता है कि इन संख्याओं में से कोई एक ही दी जाए जो विद्यार्थी सीधे उत्तर के रूप में प्रस्तुत कर दे, और अगर यदि उसको आता है तो दोस्तों आपको मेरा ये जो कंफ्यूजन दूर करने का जो प्रयास था, मेरे हिसाब से आप उसमें मैं सफल हुआ हूं। और अगर यदि इसके संबंध में और भी कोई आपकी समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मैं आगे यहां पे आपके बात करता हूं कि 13 स्वर कौन कौन से होते हैं। वैसे पाणिनीय शिक्षा की जब अपन बात करेंगे तो स्वरों की संख्या भी अलग पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने और आपको बताया था कि देखो स्वरों की संख्या में भी ध्यान रखना कि एक तो आपके 9 भी मिलती है, दूसरी संख्या 13 भी है, और तीसरी संख्या 21 अथवा 22 भी मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी संख्या ध्यान रखना है। इसमें भी जब ये अलग अलग, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, अगर यदि यहां पे पूछ लिया जाए आपको कि माहेश्वरी सूत्रों में कितने स्वरों का प्रयोग हुआ है, कितने स्वर से संबंधित सूत्र है, तो वो कितने हैं, 4 है। लेकिन अगर यदि यहां पे मैं कह दूं कि माहेश्वरी सूत्रों में कितने स्वरों का प्रयोग हुआ है, तो कितने स्वरों का प्रयोग हुआ है, 9 स्वरों का प्रयोग हुआ है, जिनकी बात अभी मैं आगे करूंगा कि कौन कौन से 9 स्वर। वैसे मैंने माहेश्वरी सूत्रों के अंदर आपको बताया भी था कौन से 9 स्वर है। अब देखिएगा यहां पे कि 9 स्वर किसके अकॉर्डिंग है, माहेश्वर सूत्रानुसार है। और ये जो 22, 21 अथवा 22 जो स्वर है वो किसके अकॉर्डिंग है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार है। पाणिनीय शिक्षा वैदिक व्याकरण का ग्रंथ, उसके अकॉर्डिंग उनके पाणिनीय शिक्षा में वे सभी वर्ण सम्मिलित किए गए हैं जो वेदों के अंदर प्रयुक्त होते हैं। इसलिए इनकी संख्या कुल जो 63 अथवा 64 है, उसमें से स्वरों की संख्या 21 अथवा 22, जिसकी चर्चा अपन आगे वाले अभी वीडियोज में करने वाले हैं। देखो अभी अगर यदि ये पूछ लिया जाए कि संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में कुल जो स्वरों का प्रयोग सामान्य संस्कृत में होता है वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। लेकिन अगर यदि पाणिनीय संस्कृत भाषा में, वैसे ये ऑप्शन सभी एक साथ में नहीं दिए जाते हैं क्योंकि इससे भी विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है कि संस्कृत भाषा में ये पाणिनीय शिक्षा के भी संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं। लेकिन अगर यदि वहां पे पाणिनीय शिक्षा के ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं और सीधा ऐसा प्रश्न पूछा गया संस्कृत भाषायाम कति स्वराः, संस्कृत भाषा में कितने स्वर होते हैं, जैसे हम हिंदी भाषा में पढ़ते हैं कितने स्वर होते हैं, 11 होते हैं। वैसे अगर यदि कह दिया जाए कि संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं, जो सामान्यतः वो लौकिक संस्कृत के बारे में पूछते हैं, सामान्य संस्कृत के बारे में पूछते हैं, जिसका प्रयोग हम करते हैं या हमारे जो विद्यालयों के अंदर संचालित होने वाली संस्कृत की विषय पुस्तकों के अंदर शामिल किए गए हैं, तो ऐसे स्वरों की अगर यदि बात करूं तो वो कितने हैं, 13 है। तो इस प्रकार से ये भी अलग अलग एक वर्णों की संख्या है, स्वरों की संख्या है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे मैं आगे बात करने वाला हूं स्वरों के बारे में। स्वर, तो स्वर जैसा कि मैंने आपको बताया सामान्य संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, 9। इसको भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। वैसे स्वर अपन आगे बात करते हैं। स्वर मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन उन 3 प्रकार के स्वरों में से अगर यदि यहां पे मैं बात करूं तो उन स्वरों को इसमें सामान्यतः पाणिनीय शिक्षा के अकॉर्डिंग है, इसलिए यहां पर मैं उनकी बात नहीं करूंगा। पहले मैं आपको सामान्य संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले स्वरों के बारे में बताता हूं। और उन स्वरों के अंदर आपके सामान्य 13 स्वर है, जिसमें से ह्रस्व स्वर जिनकी संख्या 5 और दूसरे हैं दीर्घ स्वर, तो 2 भाग किए हुए स्वरों के, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, जिनकी संख्या है 8। ये जो ह्रस्व स्वर है इन्हीं को यहां पे मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं मूल स्वर, यानी कि ऐसे स्वर जिनकी सहायता से ही अन्य सभी स्वरों की रचना हुई है। तो ऐसे स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है या ह्रस्व स्वर कहा जाता है, या जिनके उच्चारण के अंदर एक मात्रा काल के बराबर समय लगता है, तो ऐसे वर्ण ह्रस्व स्वर के रूप में जाने जाते हैं। और जिनकी संख्या कुल कितनी होती है, 5। सीधा सा प्रश्न यहां पे बनता है, पहला सा ही, कि संस्कृत भाषायाम कति मूल स्वराः, या कितने ह्रस्व स्वर होते हैं। ऐसा प्रश्न बनते हैं तो कितने होते हैं, 5, और इसको संस्कृत में लिखा जाता है पंच। ध्यान रखना 5 मूल स्वर होते हैं। और कौन कौन से होते हैं,
अ, ई, उ, री और लृ, ये 5 मूल स्वर होते हैं। इनमें से यहां पे एक प्रश्न बनता है, वो ये बनता है क मूल स्वरो अस्ति, क मूल स्वरो न अस्ति। ऐसा प्रश्न बनता है कि कौन सा मूल स्वर है अथवा कौन सा मूल स्वर नहीं है। इस प्रकार को एक प्रश्न तैयार किया जाता है, तो वो यहां से बनता है। ध्यान रखना कि कौन सा मूल स्वर है अथवा नहीं है। तो इन 5 के अलावा अगर यदि कोई लिखा हुआ है, जैसे अगर वहां पे ऑप्शन में लिखा हुआ है, मैंने प्रश्न दे दिया कि क मूल स्वर न अस्ति, तो और वहां पे इस तरीके से अगर यदि लिखा हुआ है अ, ई, उ और री, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आसानी से कि कौन सा मूल स्वर नहीं है। जी हां दोस्तों, ये जो उ है, दीर्घ उ होने की वजह से ये मूल स्वरों में सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार से अगर यदि प्रश्न पूछा जाए तो मूल स्वर 5 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री और लृ। अब हम बात करते हैं आगे दीर्घ स्वरों की। देखें इसके अंदर दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। उनमें से कौन कौन से दीर्घ स्वर? अब यहां पर दीर्घ स्वरों के अंदर बात करूं तो एक ऐसे दीर्घ स्वर जो इन वर्णों को समान वर्ण से मिला करके बनाए गए हैं, जिनको हम सवर्ण दीर्घ भी कह सकते हैं एक तरीके से, और एक ऐसे जो ह्रस्व स्वरों में असमान स्वरों को मिला करके बनाए हुए हैं। तो यहां पे दीर्घ स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 8। 8 कौन कौन से? तो एक मैं यहां पे पहले बात करूं तो ए, ओ, आई और औ, ये मैं इसलिए पहले लिख रहा हूं क्योंकि इन 5 ह्रस्व स्वरों का, मूल स्वरों का, और इन 4 दीर्घ स्वरों का प्रयोग आपके माहेश्वर सूत्रों में मिलता है। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों के अंदर स्वर जो प्रयुक्त है वो कौन से हैं? आपके 5 ह्रस्व स्वर और 4 ये दीर्घ स्वर, कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। ये जो मैंने आपके संख्या बताई थी माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9, तो 5 ये है और 4 ये है। अब बात करते हैं कि ये जो ए स्वर है इसको दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि दीर्घ स्वरों का ही दूसरा नाम क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त का मतलब ये 2 स्वरों के मेल से बना हुआ है। तो कौन से 2 ह्रस्व स्वर या मूल स्वरों के मेल से बना हुआ है? जी हां दोस्तों, इधर ध्यान से देखिएगा कि ये जो ए है वो आपके 2 कौन कौन से ह्रस्व स्वरों के मेल से बना हुआ है? तो एक तो अ और दूसरा है ई। अगर यदि इन दोनों के मेल से, अब यहां पे इन दोनों के मेल से बना हुआ होने का मतलब है अगर यदि जहां पे भी अ और ई का आप मेल करोगे, ये एक तरीके से नियम बन गया आप कि आगे जहां पे भी आप अ और ई का मेल करोगे तो नियमानुसार वो क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, क्योंकि ए ही बनता है इन दोनों के मेल से। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं। और अगर यदि, जैसे मेरी बात को आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं संधि विषय की। आगे अपन जो संधि टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके अंदर जब अगर यदि आपको ए वर्ण का विच्छेद करना पड़े तो उसका विच्छेद क्या होगा? अ और ई होगा, क्योंकि अ वर्ण जो है वो ई से मिलता है तो ए ही बनता है। इसी तरीके से अगर यदि अ को उ से जोड़ा जाए, इन दोनों वर्णों के मेल से जो वर्ण बना हुआ है वो है ओ। और इसी तरीके से अगर यदि वापस अ को ए से जोड़ा जाए तो जो वर्ण बनता है वो बनता है आई। और इसी तरीके से अगर यदि अ को ओ से जोड़ा जाए तो जो वर्ण बनता है, यानी वापस ये जब ए है वो अ से मिलता है तो आई बनता है, और जब वापस ये ओ है वो आपके अ से मिलता है तो क्या बनता है? औ बनता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो 4 वर्ण है ये संयुक्त स्वर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि 2 स्वरों के मेल से बने हुए हैं। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर कि अ और ई के मेल से ए बना, इसी तरीके से अ और उ के मेल से ओ बना, इसी प्रकार से अ और ए के मेल से जो ये अ और ई से बना उसको वापस अगर यदि हम ए के साथ में जोड़ते हैं तो आई वर्ण बनता है, और अगर यदि ये ओ वर्ण है उसको अ के साथ में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? औ। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि ये जो ए, ओ, आई और औ वर्ण है वो इन वर्णों के मेल से बने हुए हैं। अब मैं बाकी जो अन्य 4 दीर्घ स्वर है उनकी बात करूं तो वो कौन कौन से हैं? एक है आ,
दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। दोस्तों यहां पे ध्यान से देखें कि ये जो आ वर्ण है वो ई वर्ण और उ और री, ये जो वर्ण है इनको भी दीर्घ या संयुक्त इसलिए कहते हैं कि इनका भी जो है निर्माण जो दो वर्णों के मेल से होता है। अब कौन से दो ह्रस्व स्वर या मूल स्वरों से ये वर्ण बने हुए हैं, तो ये अ को अगर यदि अ के साथ में जोड़ा जाए तो यानी अगर यदि एक मात्रा काल उच्चारण है तो वो अ है, लेकिन अगर यदि एक मात्रा काल से उसके साथ में उच्चारण में अधिक समय लग जाता है तो इसका मतलब है एक मात्रा काल और जुड़ गया, तो इसकी वजह से जो वर्ण उच्चारित होता है वह वर्ण कौन सा होता है? आ। जी हां, अब आप इधर यहां पे ध्यान से देखें कि ये जो आ वर्ण बना हुआ है वो अ और अ के मेल से बना हुआ है, यानी अ को अगर आप अ से जोड़ेंगे तो जो वर्ण बनेगा वो कौन सा होगा? आ वर्ण होगा। यानी यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि अ और आ दोनों समान है, इसलिए आगे अपन जब संधि वगैरह के अंदर पढ़ेंगे एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा सवर्ण, सवर्ण। तो यहां पे ध्यान से आप समझ सकते हैं कि अ और आ आपस में समान होते हैं। अ और आ क्यों समान होते हैं उसका कारण भी आप यहां समझ गए होंगे, क्योंकि अ को अ से मिलाने पर अगर यदि इसका एक मात्रा काल उच्चारण है तो इसका अगर यदि दो मात्रा काल उच्चारण हो जाए इसी वर्ण का, इतना लंबा अगर उच्चारण कर दिया जाए तो वह उच्चारण किसका बन जाता है? आ का बन जाता है। आपको याद होगा, यानी हमने जब छोटी कक्षाओं के अंदर कई बार अगर भ्रमवश जब उच्चारण का प्रयास कर रहे थे तो एक अ का उच्चारण करने के लिए कुछ अधिक समय लगा देते हैं तो वह अ का उच्चारण है वो वही आ बन जाता है, उसका कारण यही है दोस्तों। तो यहां पे ये दोनों अ और आ आपस में क्या है? सवर्ण। इसी प्रकार से जब ई को आप ई के साथ में जोड़ते हैं तो वह दीर्घ ई बनता है, और जब ऊ को ऊ के साथ में जोड़ते हैं तो वह दीर्घ ऊ बनता है। जब री को री के साथ में जोड़ते हैं तो वह दीर्घ री बनता है। तो यहां पे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो वर्ण है वो ह्रस्व स्वरों के मेल से ही दीर्घ स्वर बने हुए हैं। ये सभी सवर्ण है, जैसे ये अ और आ आपस में समान वर्ण है वैसे के वैसे ई और दीर्घ ई भी सवर्ण है। इस तरीके से ऊ और ऊ भी सवर्ण है, और इसी प्रकार से री और री भी सवर्ण है। तो ये एक तरीके से सवर्ण जिनकी अगर अपन बात करें, सवर्ण यानी समान वर्ण। तो जहां पे अगर यदि अब आगे संधि जैसे विषयों के अंदर अगर यदि अ को किसी वर्ण के साथ में मिलाने से जो नया वर्ण बनेगा वही वर्ण अगर यदि आ के साथ में मिला दिया जाए तो भी वही वर्ण बनेगा, क्योंकि ये दोनों वर्ण क्या कहलाते हैं? सवर्ण कहलाते हैं, जिनकी आगे अपन बात करेंगे। तो ये इस प्रकार से स्वर कितने हो जाते हैं? 13। ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 8 और कुल स्वरों की संख्या सामान्य संस्कृत में जो प्रयुक्त होती है वो होती है 13। अब स्वरों के बाद में मैं आगे बात करता हूं व्यंजनों की। अभी अपन जो सामान्य संस्कृत में मैंने आपको 46 और 4 अयोगवा बताए उनकी बात कर रहे हैं। 13 स्वर जो मैंने अभी आपके सामने 5 ह्रस्व स्वर और आपके 8 दीर्घ स्वरों की बात की। इसके अलावा मैं यहां पे अभी बात करूं व्यंजनों की। व्यंजन, अभी मैंने आपको बताया था कि व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 33 व्यंजन। जी हां, 33 को संस्कृत में क्या लिख सकते हैं? त्रयस्त्रिंशत्। त्रयस्त्रिंशत् ये व्यंजनों की संख्या है। अब 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों हम इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, 2 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। ये कोई इसका विभाजन प्रामाणिक विभाजन के रूप में नहीं है, हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग इनके कुछ विद्वानों के द्वारा 2 भाग भी किए हुए, एक तो वर्गीय व्यंजन और दूसरे अवर्गीय व्यंजन। एक इनके 3 भाग भी किए हुए मिलते हैं। तो हम एक तरीके से हमारी सुविधा के अनुसार हम इनको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इन्हीं स्पर्श व्यंजनों का दूसरा नाम है उदित व्यंजन। उदित इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी वर्गीय व्यंजन है और इसमें ऊ की इत संज्ञा होती है, इसलिए इनको उदित कहा जाता है। और ये सभी जो स्पर्श व्यंजन है उनको हम वर्गीय व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं। दूसरे जो हम एक तरीके से कह सकते हैं वो है अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ, और
तीसरे जो भाग में बना रहा हूं यहां पर ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजनों को हम 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। अब ये जो 3 भाग है, ये आपके दिमाग में आया होगा प्रश्न कि जो 33 में से स्पर्श कितने हैं, अंतःस्थ कितने हैं और ऊष्म कितने हैं। दोस्तों यहां पे आप ध्यान से देखें कि इनकी जो संख्या है, स्पर्श व्यंजन या दूसरा जो मैंने नाम बताया उदित व्यंजन, उनकी संख्या कितनी है, 25। 25 को संस्कृत भाषा में कैसे लिखेंगे, तो 25 को संस्कृत भाषा में पंचविंशति लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पंचविंशति। 25 व्यंजन। तो ये 25 व्यंजन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन या उदित व्यंजन। और इनका अभी मैंने आपके सामने एक और नया नाम बताया कि इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी वर्ण जो वर्गों के अंदर बने हुए हैं, तो वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। तो इनका तीसरा नाम है वर्गीय व्यंजन कह दें, स्पर्श व्यंजन कह दें या उदित वर्ण। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 25 है इनको हम अलग अलग, जैसे क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन, वर्ग यानी समूह, इनके क वर्ग यानी क समूह के अंदर गिने जाने वाले 5 वर्ण जो क वर्ग के वर्ण कहलाते हैं, जिनको संस्कृत भाषा के अंदर कु भी लिखा हुआ मिलता है। कु का मतलब भी यही होता है, क वर्ग। और इसके अंदर ऊ की संज्ञा होने की वजह से, इस संज्ञा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसका भी संस्कृत व्याकरण में इस संज्ञा यानी इत नाम होता है और उसका हमेशा लोप हो जाता है, तो इसमें ऊ का लोप हो जाएगा और फिर पीछे क वर्ग ही बचेगा। तो कु का मतलब भी वही है जैसे हम हिंदी के अंदर क वर्ग कहते हैं, तो संस्कृत में उसको कु बोला जाता है। इसी प्रकार से चू, टू, तू, पू, आप इसको कह सकते हैं कु, चू, टू, तू, पू, एते उदिताः। ये आपको पंक्ति देखने को मिलती है कि ये सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, उदित कहलाते हैं। तो आगे अपन बात करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से 5 वर्ण आते हैं। तो देखें दोस्तों, ये जो आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के कारण ही हम इनको क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये आपको पता होगा कि इसके अंदर क वर्ग का पहला वर्ण क वर्ग का दूसरा वर्ण ख, तीसरा ग, घ और ग, ये जो वर्ण है ये क वर्ग के वर्ण कहलाते हैं। ये क वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये क वर्ग का द्वितीय। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जब अगर यदि हम प्रयत्नों की बात करेंगे या फिर संधि की बात करेंगे, तब मैं बार बार उन वीडियोज के अंदर ये शब्द बोलूंगा कि वर्ग का प्रथम वर्ण। तो आपको ये समझ जाना, वर्ग का प्रथम वर्ण का मतलब क वर्ग का ये प्रथम, च वर्ग का प्रथम च वर्ण, इसी तरीके से ट वर्ग का प्रथम ट वर्ण और त वर्ग का प्रथम त, और प वर्ग का प्रथम वर्ण होगा वह पह होगा। इसी प्रकार से इनके दूसरे वर्ण की बात करूं तो यहां पर छ, ज, झ और य, ट, थ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। ये जो वर्ण है ये आपके 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब पहला प्रश्न यहां से बनता है, सबसे पहला कति स्पर्शः, सीधा सा ही प्रश्न यहां से बनेगा, या कति उदिताः, उदिताः भवन्ति, उदित वर्ण होते हैं। ऐसे प्रश्नों के रूप में आपके प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आंसर कितना होगा, 25। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है अत्र या अधोलिखितेषु क स्पर्श वर्ण न अस्ति, अधोलिखित में से कौन सा स्पर्श वर्ण नहीं है। तो क से लेकर के म तक आने वाले वर्ण, कादयो मावसानाम स्पर्शः, पंक्ति से ये स्पष्ट हो जाता है कि क से लेकर के म तक आने वाले वर्ण है वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। और इनके अकॉर्डिंग अब यहां पे देखें, ये जो है ये
वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये वर्ग का द्वितीय वर्ण। अब आगे अगर यदि जैसे मैंने आपके सामने कल के वीडियोज के अंदर, पहले के वीडियोज के अंदर जो लिखा कि वर्ग का प्रथम वर्ण और वर्ग का दूसरा वर्ण ये खर प्रत्यार में गिने जाते हैं, तो वर्ग के प्रथम वर्ण का मतलब क्या होगा कि ये वर्ग के प्रथम वर्ण है, ये वर्ग के द्वितीय वर्ण है, ये वर्ग के तृतीय वर्ण है, ये वर्ग के चतुर्थ वर्ण, ये और ये वर्ग के पंचम वर्ण। जब अगर यदि वर्ग के पंचम वर्ण की बात आती है तो यम गण नम, ये पांचों। इसके अलावा अगर यदि द्वितीय वर्ण की बात आती है तो ख छ ठ थ प, ये जो वर्ण है ये वर्ग के दूसरे, और जब पहले और दूसरे की बात आती है तो ये 10 वर्ण हो जाते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना, वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, ये कुल मिलाकर के 25 वर्ण है, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब आगे मैं यहां पे बात करूं कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो देखो दोस्तों, अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपके 4। पहले अंतस्थ व्यंजनों को हम दूसरे किस नाम से जान सकते हैं? तो वो है यण वर्ण। यण वर्ण कह दें तो भी वही है, और अंतस्थ व्यंजन कह दें तो भी वही है। यण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक प्रत्यार है और य से लेकर के ण के मध्य स्थित माहेश्वर जो सूत्रों के अंदर ध्वनि या वर्ण है उन्हीं को यण या अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और वो कौन से होते हैं? वो होते हैं य, व, र, ल। ये जो 4 वर्ण है इन्हीं को अंतस्थ कहा जाता है। और इसी का प्रश्न पूछा जा चुका है कि अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है, ये इनका उचित क्रम है। ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अंतस्थ वर्णों का उचित क्रम, और ये मैंने माहेश्वर सूत्रों के वीडियोज के अंदर भी बताया था कि माहेश्वर सूत्रों के अंदर यण वर्ण किस क्रम में लिखे हुए वही उसका उचित क्रम है। तो कौन सा क्रम है, ध्यान याद कर लें आप इसको ध्यान से। य, व, र और ल, हिंदी में जो क्रम है उससे थोड़ा भिन्न है, आपको याद करने में एक बार दिक्कत जरूर होगी, लेकिन अगर यदि आपने याद कर लिया तो आप उसको भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा यही क्रम याद रहेगा। तो य, व, र, ल ये इसका उचित क्रम है। 2015 2011 की परीक्षाओं के अंदर ये पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इसको ध्यान से याद करें। और इनकी संख्या कितनी होगी? 4। 25 स्पर्श है और 4 अंतस्थ व्यंजन, तो 25 और 4 कितने हो गए? 29। अब पीछे यहां जो 4 वर्ण बचे हुए हैं, आपको ध्यान आ गया होगा कि ये जो 4 है वो आपके कौन से वर्ण है? वो ऊष्म व्यंजन है, और उनको हम क्या बोल सकते हैं? शल प्रत्यार के अंतर्गत आने वाले वर्ण भी कह सकते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है? 4। कौन सा? पहला आपके तालव्य शकार, दूसरा मूर्धन्य श, और फिर है आपके दंत्य शकार। इसके बाद में ह, मैंने यहाँ पे इनके अंदर हलंत लगाया है और इधर यहाँ पर मैंने अ के साथ में ये व्यंजन लिखे हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। यहाँ जो लिखे हुए हैं ये सभी ऊष्म व्यंजन है और इनकी संख्या कितनी है? 4। यही इनका उचित क्रम भी है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखें। पहला जो है, मैं यहाँ पे देखो आपके उच्चारण स्थानों के अकॉर्डिंग बता देता हूं। ये आपके तालु से उच्चारित होने वाला सकार है, तालु से उच्चारित होने वाला। ये मूर्धा से उच्चारित होने वाला, ये दंत से उच्चारित होने वाला। तो जो हमारे मुख के अंदर तालु, मूर्धा और दंत का क्रम है उसी क्रम में ये लिखे हुए हैं, तो आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुल आपके 33 व्यंजन हो जाते हैं। 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ या यण कह सकते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन कह सकते हैं। इनके क्रम भी याद रखें दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और आप मेरे साथ साथ इसको समझ भी गए होंगे। अगर यदि अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, कोई भी कहती संस्कृत भाषायाम कति व्यंजना, तो आसानी से आप उत्तर दे सकते हो। कितने लिखे हुए हैं? 33। अगर पूछ लिया जाए प्रश्न कति स्पर्शः कति अंतस्थः, या फिर कह दिया जाएगी यण वर्णा किम कथ्यते, यण वर्ण को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? अंतस्थ कहा जाता है।
और अगर यदि इसी तरीके से पूछ लिया जाता है शल, तो आगे वहां पर ऊष्माण अंतस्था ऐसा अगर यदि कुछ लिखा हुआ ऑप्शन में मिलता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि शल प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों ये हमने पढ़े थे संस्कृत भाषा के अंदर वर्ण, कितने वर्ण होते हैं, वर्ण आपके 46 वर्ण, उसकी बात की हमने 48 वर्णों की बात की, 50 वर्णों की बात की, इसके अलावा फिर हमने स्वरों की बात की, फिर व्यंजनों की बात की और इसके अलावा अयोगवा वर्णों की बात की। अब हम बात आगे करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपके लिए ये ध्यान एक बात संदेश के रूप में दे रहा हूं कि आप मेरे इस वीडियोज को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जो आपके वर्ण अभी तक पूरे नहीं हुए हैं उनके जो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, जैसी मैंने चर्चा की थी कि वर्ण अभी आगे अपन पढ़ेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियोज में वो आपके लिए यूजफुल वीडियो लेके आने वाला हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। उसके लिए आप मेरे इस को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।